गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मेरे बाबा का जन्मदिन है। बाबा मीन्स मेरे पिताजी का जन्मदिन है। कल मेरी माँ का जन्मदिन था, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे उनको मेरी तरफ से। और आप लोग भी उनको हैप्पी बर्थडे विश करें और उनके लिए प्रार्थना करें, यानी प्रे करें। उनकी उम्र लंबी हो, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे। मैं भी आपके पिता के लिए करूँगा। तो आज उनका दिन है जिससे मेरा हर दिन है। कल माँ का जन्मदिन था, आज बाबा का जन्मदिन है। अपने पिताजी को मैं बाबा बोलता हूँ। बहुत जगह लोग अपने दादा को बाबा बोलते हैं, हमारे गांव में भी कई लोग बोला करते हैं, बट मैं शुरू से अपने पिताजी को बाबा ही बोलता हूँ। सो इसलिए मैं अभी भी बाबा बोल रहा हूँ। बहुत लोग अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं, बाबा नहीं कहते, दादा को कहते हैं, बट मैं अपने पिताजी को हमेशा बाबा कहता हूँ। तो आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे मैंने सोचा, माँ के जन्मदिन पे मैंने एक वीडियो बनाई, तो पिताजी के भी जन्मदिन पे एक वीडियो बना लेता हूँ। उनके क्या क्या सेक्रीफाइस है मेरे लिए, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। और एक पिता का प्यार क्या होता है अपने बच्चों के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ। जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से बताऊँगा। देखिए, आज मैं यहाँ पे हूँ, बोल रहा हूँ आपके सामने, कैमरे पे बोल रहा हूँ। ये मेरा जो रंग है, रूप है, ये दांत है, मुंह है, नाक है, हाथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मतलब दिमाग मेरी थिंकिंग कर रहा है, दिल की हार्ट बीट चल रही है, बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है। ये सब किसकी देन है? ये सब मेरे पिता और माँ की देन है। तो माँ पिता वो शख्स है जिन्होंने आपको दुनिया में लाया, आपको दुनिया दिखाई, आपको पूरी दुनिया से रूबरू करवाया, आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता। माँ बाप के सिवा आज तक कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। लोग कहते हैं ना कि ये साथ देता है, वो साथ देता है, वो देगा, बट कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं। माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं। सारे रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं सिवाय माँ बाप के रिश्ते से। तो पिताजी के जो सेक्रीफाइस है, देखिए मेरे पिताजी मिडिल क्लास आदमी है। हम लोग अभी भी मिडिल क्लास है, उतने बड़े लोग नहीं हैं हम लोग, लेकिन हमको कभी भी महसूस नहीं होने दिया। जिस चीज़ की भी हमको ज़रूरत हुई ला के दिया, भले लेट से दिया, बट दिया। आज हमको सबको हम 3-4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, हम 4 लोग हैं सिबलिंग्स। लेकिन कोई भी हमारे में सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ा, सबको पढ़ाया, प्राइवेट से पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, और आज इतना बड़ा कर दिया, 6-6 फुट का कर दिया। सब मेरे पेरेंट्स की देन है। आज मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाई जानता हूँ, जो भी मैंने कोर्स किया हुआ है, वो सब उनकी देन है। उनकी इतनी औकात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के किया। कर्जा ले लेकर मेरे को पढ़ाया, मेरी बहनों को पढ़ाया, भाइयों को पढ़ाया, कर्जा ले लेकर पढ़ाया, और यही सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है। तो उनको राइज करना है। तो मैं यही बोलूँगा, अपने माँ पिता की हमेशा इज्जत करो, क्योंकि वो लायक है और वो उनको डिजर्व करते हैं वो। सो इसलिए हमेशा अपने माँ पिता की इज्जत करो, अपने खासकर अपने पिताजी की। जो पिता का जो प्यार होता है ना, वो समझने की देर है लोगों को, ठीक है, समझने की देर है। जिनके पास पिता नहीं है उनको एहसास होगा इन बात का। बट माँ का प्यार दिख जाता है सबको, बट पिता का प्यार नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। मेरे भी पिताजी है, आज तक उन्होंने अपना प्यार शो ऑफ किया ही नहीं। माँ कर देती है ना, रो कर, गा कर या दिखा कर, लेकिन पिता कभी नहीं करते। तो पिता का प्यार सारे माँ के प्यार से भी बढ़ के पिता का प्यार होता है। तो पिता के लिए मैं कुछ लाइंस बोलूँगा। पापा, आप मेरी हिम्मत हो, आप मेरी साहस हो, आप मेरे मुश्किल से लड़ने की हिम्मत हो, मतलब मेरी हर कामयाबी के पीछे आप हो। माँ है,
आपकी दुआएं है मेरे सर पे। और दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, आपके रिश्तेदार, आपके यहाँ तक कि भाई बहन भी साथ छोड़ दे, लेकिन आपके माँ और पिता आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। पिता वो शख्स है, वो इंसान है, अगर दरवाजे पे उसकी चप्पल भी पड़ी होगी ना तो आपको देख के सुकून होगा। आज मैं बाहर में कमा खा रहा हूँ, जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ और इतने सुकून से हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि घर पे मेरे पिताजी है, वो बैठे हैं संभालने के लिए पूरा घर, ज़मीन जायदाद, खेत, गाछी बिरिछी सब वो संभाल रहे हैं। हमारी माँ वहीं पे है, उन्हें भी वो संभाल रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा टेंशन फ्री हूँ। तो बाप वो शख्स है जिसके दरवाजे पे अगर आप चप्पल भी देख लो तो आपको सुकून आए, सीने में सुकून आए, वो होता है बाप। बाप का प्यार कभी दिखता नहीं, ना वो कभी दिखाता है। बाप के प्यार को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने बाप के प्यार को समझ लिया तो यकीन मानिए आपसे समझदार बंदा कोई नहीं है। तो उनके सेक्रीफाइस को समझिए, उनके प्यार को समझिए और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करिए। दुनिया चाहे साथ छोड़ दे पर पापा का साथ हमेशा आपके सर पे रहेगा। पापा की हिम्मत जो होगी, जो आपके साथ होगी, वो आपको मजबूत बनाएगी। पापा की जो डांट होती है उसमें भी प्यार छिपा होता है। आपको लगेगा कि यहाँ गलत है, बट बाद में रियलाइज होगा नहीं यार गलत नहीं था। पापा जो कहते थे सच था, पापा डांटते थे सच था, पापा समझाते थे सच था। उनकी डांट में भी प्यार छिपा होता है, उनकी डांट में भी प्यार छिपा होता है। मेरी जो जीत है, आज मैंने जो भी अचीवमेंट किया, 8 पास किया, 10 पास किया, 12 पास किया, या जो कोई भी डिग्री अगर मैंने पास की, तो मेरी हर कामयाबी के पीछे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आज इतना तंदुरुस्त हूँ, मज़े से हूँ। मेरी हर एक कामयाबी के पीछे मेरे पिता का हाथ है, मेरे पिता का हाथ है, मेरी माँ का हाथ है और किसी का कोई हाथ नहीं है, और बाकी मेरा हाथ है। देखिए, इंसान लोग कहते हैं कि हाँ ये है वो है, कि मेहनत, यार मेहनत भी तभी साथ देती है जब आपके माँ पिता आपका साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो ब्लेसिंग होता है, उनका जो आशीर्वाद होता है, वो बहुत बहुत काबिल चीज़ होती है। पापा एक रिश्ता नहीं, ठीक है, पापा मेरे लिए एक रिश्ता नहीं, मेरी दुनिया है। मेरी माँ और मेरे पापा मेरी दुनिया है। उनके ही कंधों पे मैंने ना बैठकर, याद है आज भी मुझे, बैठकर मैंने सपने देखा कि ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। भले अभी पूरे नहीं हुए हैं बट पूरे हो जाएंगे, विश्वास है। और मेरे माँ और पिता का मेरे सर पे आशीर्वाद रहे, ज़रूर अचीव करूँगा एक दिन अचीव करूँगा। और अचीव किया तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगा गाइस। तो मैंने जो है ना, मेरे पिता का सेक्रीफाइस भूलने वाला नहीं है। पापा एक फरिश्ता होता है, ठीक है, और उस फरिश्ते जैसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं। और वो जो फरिश्ता होता है वो भी नसीब वालों को होता है। बहुत लोग के पिता नहीं है, बहुत लोग स्टोरी लगाते हैं, मिस यू पिताजी, मिस यू पापा, मिस यू बाबा। बुरा फील होता है यार। देखो, इंसान वही जिनके अंदर इंसानियत हो, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए वही इंसान है, उसी के अंदर इंसानियत है। दुख होता है लग के तब समझ में आता है यार पिता क्या होता है। जिसके पास पिता नहीं है उसको पता है पिता होता क्या। जो उन्होंने मेहनत किया, आज भी मुझे याद है, जो उन्होंने मेहनत किया ना, उसका कर्ज किसी उम्र में नहीं चुकाया जाता। और उनकी मेहनत से मैंने सफलता हासिल की है। जो भी अचीवमेंट मैंने आज तक ली है और ले रहा हूँ, सब उनकी मेहनत की बदौलत है। उन्होंने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, तब जाके आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर वो नहीं मेहनत करते, नहीं पढ़ाते, नहीं लिखाते, तो आज मैं भी कहीं कबाड़ वगैरह चुन रहा होता, या कहीं हेल्पर लगा होता, या कहीं ऑपरेटर लगा होता। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो ऑलवेज लव योर फादर। जो पिता का जो प्यार होता है ना, वो लफ्ज़ों में बयां नहीं होता, ठीक है, और ना ही किसी शब्दों का मोहताज होता है वो। ना हम उसको बयां कर सकते हैं, ना ही उसके लिए कोई शब्द है।
उसको बस समझने की ज़रूरत है और यहाँ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ रखो, दिल में रखो अपने माँ पिता को। हमेशा पापा का साथ होना ना, अगर आपके पिताजी आपके साथ है ना, तो आपका हर दिन खास है। आपके माँ आपके पिताजी अगर साथ में है तो आपका हर एक दिन खास है, हर एक दिन। तो इसीलिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहो। अगर आपके पिताजी है, अगर है तो उनकी कदर करो, उनकी फ़िक्र तक करो, उनकी इज्जत करो, उनकी देखभाल करो, क्योंकि अपने माँ और पिता का हम भविष्य होते हैं, उनका भी फ्यूचर होता है। 50 साल 60 साल 70 80 साल की उम्र में वो लाचार हो जाते हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट मतलब ज़्यादा काम वाम नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते। बहुत लोग होते हैं, यूपी बिहार के लोगों में खासकर ऐसा होता है। हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, ये लोग 80-80 साल की उम्र तक जीते भी है और 100-100 साल की उम्र तक भी जीते हैं, बट ये लोग मेहनत करते रहते हैं। बट बिहार यूपी के लोग नहीं, उनके बच्चे बड़े होते हैं, बस उनके माँ बाप कहते हैं कि बस अब हमारा बच्चा जवान हो गया, अब वो कमाएगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि हमेशा अपने माँ पापा की देखभाल करें। अगर है आपके साथ तो उनकी फ़िक्र करें। बाकी हमेशा मेरी जो भी प्रे होती है, प्रार्थना होती है, सबसे पहले मेरी माँ और मेरे बाबा का जिक्र होता है, मेरे पिताजी का जिक्र होता है। तो पिता वो इंसान है ना जिसकी आप चाह के भी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ना भगवान जैसा आप बन सकते हैं, ना उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना उसकी सिद्धांतों को अपना सकते हैं। बस आप उनके दिए गए उपकार को, उनके आपके ऊपर किए गए भलाई आशीर्वाद को बस चुका सकते हैं, उसका कर्ज अदा कर सकते हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने की सोचे। कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे आपके माँ बाप को कोई हानि हो, कोई मेंटली डिस्टर्बिंग हो, हेल्थ का इशू हो। सो ऑलवेज अपने माता पिता को खुश रखें। भले आपके पास 2 रुपये है या 1000 रुपये है, जितने हैं उसी में खुश रखें। अगर नहीं पैसा है तो अपने लफ्ज़ों से खुश रखें, जवान से खुश रखें, उनको बुरा नहीं बोले, अच्छा ट्रीट करें उनके साथ, क्योंकि वो इंसान है जिसकी आप किसी जन्म में बराबरी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं 7 जन्म होते हैं, 7 जन्म क्या, आपको 50 जन्म भी मिल जाए फिर भी आप अपने माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकते। आपको दुनिया में ले आ दिया, आप उसी का कर्ज नहीं अदा कर सकते। अपने चमड़ी की जो है ना, चमड़ी की चप्पल भी और जूते भी उनको पहना दोगे ना अपने माँ पिता को, तो भी आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, जन्म देने की बराबरी नहीं कर सकते। बाकी जो उनके उपकार है, तुम आपको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आप नेक इंसान बनो, वो तो बहुत दूर की बात है। सो हमें हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करो। एंड लास्ट, आई लव यू पापा, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पे बनाए रखें। मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा, ज़रूर होऊंगा। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करने वालों की ही जीत होती है और उन्हीं को सफलता मिलती है, ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। बट हैप्पी बर्थडे पापा वंस अगेन। आप सभी मेरे पिताजी के लंबी उम्र के लिए प्रे करें और आप लोग भी विश करें। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।